जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। सोपान 17। सम्रांगन में हनुमान जी का कौशल। अंततः बहुप्रतीक्षित युद्ध आरंभ हुआ। वानर सेना के प्रमुख सेना नायक गय गव्य गवाक्ष गंधमादन मेद द्विविद दुर्मुख कुमुद शरभ पनस ऋषभ रंभ शतवली सुषेण नल नील विकट विकटाश अंगद जामवंत आदि अपने अपने दलों के साथ लंका के दुर्ग के सभी द्वारों पर टूट पड़े। विशेष नेतृत्व तथा सुरक्षा के लिए लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव तथा हनुमान उनके साथ थे। रावण की ओर से भी प्रहस्त सुमाली देवांतक मूल्यवान असिलोमा स्थूलोमा विरूपाक्ष धूम्राक्ष अकंपन महाकर्ण लंबकर्ण वज्रदष्ट अतिवक्र महाबल वज्रमुष्टि महाकाय अतिबल आदि महावीर अपने अपने राक्षस भट्टों के साथ मेघनाथ की सुरक्षा तथा विशेष नेतृत्व में प्रति आक्रमण हेतु आ डटे थे। भयंकर युद्ध हुआ। राक्षसों के पास खड़ग तलवार पाश पटिश बिंदीपाल शूल मुग्दर परशु खप्पर त्रिशूल बर्छी शक्ति मूसल भाला गदा धनुष बाण आदि शस्त्रास्त्र थे। वानर सेना में प्रमुख सेना नायकों के पास गदाएं थी, उपनायकों के पास दंड थे और शेष सभी खाली हाथ ही थे। वे शिला पाषाण वृक्ष स्तंभ आदि जो भी हाथ आ जाता उसी को शस्त्र बना लेते या अपने लात घूंसों से ही राक्षसों का कचूमर निकाले दे रहे थे। शत्रु सेना के रथों हाथियों घोड़ों को भी उछाल उछाल कर उन्हीं पर दे मारते थे। चारों ओर चित्कार मची हुई थी। भालू अपने दांतों और नाखूनों से ही राक्षसों को फाड़े दे रहे थे। हनुमान जी ने अकेले ही अनेकों राक्षस वीरों को धराशाही कर दिया था। अपना जो भी सैन्य दल उनको निर्बल पड़ता हुआ दिखाई देता था वो अपनी भयंकर गदा के साथ छलांग लगाकर वहीं जा पहुंचते थे और विध्वंस आरंभ करने लगते थे। कितने ही राक्षसों को तो उन्होंने गदा प्रहार द्वारा पूरा भूमि में ही धंसा दिया था। कितनों को ही कुचल कर पापड़ की भांति भूमि पर फैला दिया था। राक्षसों में उनका ऐसा आतंक व्याप्त हो गया कि वे जिस ओर कूद जाते थे राक्षस उस और ऐसे भाग छूटते थे जैसे छत्ते पर आग लगने से मक्खियां भागने लगती हैं। मेघनाथ का पराक्रम। उस युद्ध में श्री राम की सेना राक्षसों पर भारी पड़ी। जब बराबर रावण के भट्ट धराशायी होते चले गए और सेना पर हनुमान जी आदि वीरों का आतंक व्याप्त हो गया तो रावण ने युद्ध का नेतृत्व मेघनाथ को सौंपा। मेघनाथ ने वानर सेना में भयंकर विध्वंस किया। हनुमान जी जब अपने राक्षस वीरों से उलझे हुए थे तो मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली बाणों से लगभग सभी प्रमुख वानर वीरों को घायल कर दिया। वानरों को आतंकित देखकर लक्ष्मण तथा राम भी मेघनाथ से युद्ध करने आए, परंतु मेघनाथ ने माया युद्ध आरंभ कर दिया। वह कभी अदृश्य हो जाता था तो कभी अनेक हो जाता। अंततः ब्रह्मास्त्र द्वारा राम लक्ष्मण को भी मूर्छित करके वह उन्हें मृत समझकर स्वयं को विजयी मानता हुआ लौट गया। प्रत्येक के पराक्रम यश व सफलता का एक दिन होता है, वह दिन मेघनाथ का रहा। विभीषण जब अपने घायल सैनिकों की परिचर्या करते हुए जामवंत के पास पहुंचे तो पीड़ा से कराहते हुए अत्यंत घायल जामवंत ने कहा, हे लंकेश, मैं पीड़ा के अतिरेक वश नेत्र भी नहीं खोल पा रहा हूँ। आपको भी मैंने आपके स्वर से पहचाना है। कृपया ये बताइए कि मारुति अभी जीवित है या नहीं। विभीषण ने कहा, जामवंत, ये आप ऐसा क्यों पूछते हैं? आपने लक्ष्मण जी श्री राम सुग्रीव आदि के विषय में ना पूछकर पवन सुत के विषय में ही क्यों पूछा? जामवंत ने कहा, हे लंकेश, पवन पुत्र ही हम सब वानरों और भालुओं के प्राण व बल हैं। यदि वे जीवित हैं तो घायल और मृत हो गई सब वानर सेना भी जीवित ही है, किंतु यदि वे नहीं हैं तो सब सेना जीवित होते हुए भी मृत ही समझिए। तब हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने जामवंत को प्रणाम करके उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए जामवंत जी, कल के युद्ध में हम उन पर भारी पड़ेंगे। विजय श्री को अंततः हमें ही वर्ण करना होगा। श्री राम व लक्ष्मण भी अल्पकालिक मूर्छा के बाद चैतन्य हो गए थे। अपना कृपा हस्त फिराकर श्री राम ने सब घायल वीरों को स्वस्थ किया। अगले दिन के युद्ध में हनुमान जी और सौमित्र लक्ष्मण ने ऐसी विनाश लीला की कि राक्षस सेना
त्राही त्राही कर उठी। तब रावण ने अपने महाबली भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाकर युद्ध के लिए भेजा। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल शरीर वाला और बहुत पराक्रमी था। उसके कान ही बड़े मटके के बराबर आकार वाले थे। शेष शरीर का अनुमान पाठक उसी अनुपत्ति में सहज लगा सकते हैं। जय श्री राम।